जहाँ पर आबादी रहती है उस क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा इस क्षेत्र में उसको 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है और उसको एक संरक्षित क्षेत्र के तौर पर जो है उसको लिया जाता है। किसी को पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं दी जाती है तो ये पूर्ण रूपेण विकास कोई नहीं कर सकता है। हम आदिवासियों को स्वतंत्र रूप से अपना कार्य को सुसंगठित ढंग से करने के लिए हम लोगों को छोड़ दे। देखिए, विकास तो हर सेशन में हुआ है। आज़ादी के 70 साल तक विकास हुआ है, अभी तक हुआ, लेकिन किनका हुआ विकास ये समझना। नमस्कार, मैं सोनाली अग्रवाल, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। आज हम राजधानी रांची के राजभवन के समीप हैं। जी हाँ, ये वही राजभवन है जहां अक्सर राज्यपाल का आवास होता है। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो झारखंड के विभिन्न जगहों से आए हैं और वह यहाँ पर सत्याग्रह के लिए आए हैं। वैसे तो सत्याग्रह हमारे बड़े बड़े नेताओं ने किया, जैसे महात्मा गांधी ने किया और उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए किया। आइए यहाँ पर हम चलते हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि आखिर यह सत्याग्रह किस चीज़ के लिए है, आखिर क्यों इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया है और यहाँ पर इतने दिन से लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं। काम नहीं कर रही है, ऐसे जिले हैं जहाँ बिजली, पानी, किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर विकास कैसे होगा? देखिए, पहले सरकार का विकास का जो नेचर कैटेगरी, ये लोग जो विकास का मतलब समझाते हैं ना, इस चीज़ को आपको समझना होगा। देखिए, विकास तो हर सेशन में हुआ है। आज़ादी के 70 साल तक विकास हुआ है, अभी तक हुआ, लेकिन किनका हुआ विकास ये समझना जरूरी है। हमारे लोग जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जिन्होंने अंग्रेज़ को भगाया, जिनको मालिकाना हक चाहिए, इनका विकास नहीं हुआ। तो हम लोग कृषि सेक्टर से जुड़े हैं। हमारा मुख्य व्यापार मतलब साग सब्जी है। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। हमारा न्यूनतम आय में वृद्धि किसी की सरकार में नहीं हुई। हमको सरकार का सीधा फंड हमारे तक किसी के माध्यम से नहीं पहुंचा। लेकिन उस वक्त संविधान नहीं जानते थे हम लोग, अब संविधान जान रहे हैं। अब आप पढ़ लिख लिए हैं, संविधान पढ़ लिए हैं, अपने अधिकारों को, अपने जो भाषा है, अपने हर चीज़ की जानकारी लेकर उसी की मांग करने के लिए आए हैं। मांग नहीं, मैं मांग फिर नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप जो अवैध तरीके से वहाँ पंचायत चुनाव हमारे क्षेत्र में करा रहे हो, इसको रोक दो। मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ मैसेज दे रहे हैं कि आज के डेट में देखिए संविधान का खुला उल्लंघन करने का क्या है षड्यंत्र। कौन लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं? सरकार में बैठे लोग करते हैं, सुखी संपन्न लोग करते हैं। तो आप बताइए कि 5वीं अनुसूची क्या है जिसके तहत आप लोग ये सत्याग्रह कर रहे हैं? जी, 5वीं अनुसूची जो ट्राइबल जो क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र, जहाँ पर 50% प्लस जहाँ पर आबादी रहती है, उस क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा इस क्षेत्र में उसको 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है और उसको एक संरक्षित क्षेत्र के तौर पर जो है उसको लिया जाता है, ताकि वहाँ की जो संस्कृति है, भाषा है, उसकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो है रक्षा हो सके। क्योंकि आदिवासी जो है उनकी संस्कृति बहुत विकराल है, उसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। और क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जाइएगा, अलग अलग तरीके से जो है उसका संस्कृति का जो है वो एक बिखराव है। पूरे गांव में उसका जो है संस्कृति छटा जो है बिखरती है। हाँ, तो संविधान में 5वीं अनुसूची के तहत ये लिखा गया है कि आप लोग का अधिकार हो, आप लोग का राज्य हो, ताकि आपकी जनजाति, आपका कल्चर, आपका जितना भी संस्कृति है, सबको संरक्षित किया जाए। आपके हिसाब से विकास कैसे होगा? सबसे पहले तो विकास की बहुत से ऐसे कड़ी होते हैं और इन सभी कड़ी को पालन करने के लिए अगर किसी को पूर्ण रूपेण अधिकार नहीं दी जाती है तो ये पूर्ण रूपेण विकास कोई नहीं कर सकता है। अगर विकास की बात कहें तो हमारे लिए ज़मीनी स्तर से लेकर के हम आदिवासियों को स्वतंत्र रूप से अपना कार्य को सुसंगठित ढंग से करने के लिए हम लोगों को छोड़ दे और हम लोगों को देखिए कि वो विकास हम लोग कैसे करते हैं।
आप अपने स्तर से, अपने हिसाब से, अगर आपको छोड़ दिया जाए, मौका मिले तो जो विकास हो उस चीज़ को सरकार को दिखाना चाहते हैं, तब विकास आपके हिसाब से विकास के ये मायने हैं? मैं तो सरकार से एक ही शब्द बोलता हूं कि सरकार एक बार केवल हम लोगों को 5 साल के लिए पूर्ण रूपेण संचालित करने के लिए जिम्मेवारी तो दे के देखे कि हम लोग किस तरह से चला सकते हैं। अगर सरकार में है हिम्मत तो हम लोगों को पूर्ण रूपेण स्वतंत्र करके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को आज से मैं स्वतंत्र करता हूं बोल करके ऐसा कह के घोषणा करके देखे। उसके बाद विकास की कैसा पगडंडी होती है, इसका कैसे लिखी जाती है, इसका इतिहास आपको देखने को मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख सकते हैं यहाँ पर इन लोगों ने पोस्टर्स के जरिए सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है ताकि राज्यपाल सुने इनकी बात और गौर करे और कार्रवाई करे। जैसा कि इन्होंने लिखा है, संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करना बंद करो, आदिवासी का हक अधिकार को छीनना बंद करो, भारतीय संविधान का पालन नहीं करने वालों भारत छोड़ो, अनिश्चित सत्याग्रह राजभवन रांची झारखंड। इसी तरह के खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।